जंगल से थोड़ी दूर पर बारूचील रहती थी, जिसने पक्षियों का शिकार कर करके अपने फ्रिज को मांस से भरा हुआ था। आज तो मांस की बिरयानी खाने का मन कर रहा है मेरा। चलो चलो फ्रिज से मांस निकाल कर आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। बारूचील मांस निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज के अंदर तो जरा सा भी मांस नहीं था। हाय रे, सारा का सारा मांस खत्म हो गया। पहले मुझे शिकार ढूंढना पड़ेगा, तभी बना पाऊंगी मैं बिरयानी। चलो जंगल में जाकर किसी पक्षी को पकड़ के लाती हूँ। बारूचील फिर शिकार करने के लिए पास वाले जंगल में चली जाती है। ये क्या, सामने से बारूचील आ रही है हमारे जंगल में। जरूर हमारे शिकार करने आ रही होगी। मुझे पक्षियों को फौरन से सावधान करना होगा। पक्षियों पक्षियों भागो यहाँ से सारे, सामने से बारूचील आ रही है। जरूर हमारे शिकार करने के लिए आ रही होगी। बाप रे, बारूचील आ रही है। मीनू चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चल बेटा राजू, जल्दी से घर के अंदर चल। बारूचील का सुनते ही सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों के अंदर आकर घुस जाते हैं। ये क्या, चिड़िया ने सब पक्षियों को भगा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी पक्षी को। पर अब मैं क्या करूं, सारे के सारे पक्षी तो अपने घरों में छुप गए। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि मैं मांस की बिरयानी खाऊं, पर मैं पक्षियों का शिकार कैसे करूं? बारूचील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे बहुत परेशान थी। तभी उसे एक उपाय आता है। मिल गया उपाय। अब अगर मैंने पक्षियों का शिकार नहीं किया तो मेरा नाम बारूचील नहीं। मैं पक्षियों के घरों में आग लगा दूंगी, पूरा घर जला दूंगी उनका। पक्षी अपने घरों के अंदर ही जल बुन जाएंगे, उनका ब्रोस बन जाएगा। फिर मैं उनका मांस आराम से ले जाऊंगी। फिर चालाक बारूचील लकड़ी की मदद से सभी पक्षियों के घरों की छत पर आग लगा देती है। अब बच के दिखाओ पक्षियों। घरों से बाहर आओगे तो मैं पकड़ लूंगी, और घर के अंदर रहोगे तो आग से जलकर मर जाओगे। तुम पक्षियों का मांस आज मैं लेकर ही जाऊंगी, चाहे जला हुआ हो या फिर ताज़ा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बाबा बाबा कुछ करो ना, हमारे घर में तो आग बढ़ती जा रही है। हम तो जल के मर जाएंगे। क्या करें बेटा, घर से बाहर भी नहीं जा सकते वरना चील पकड़ लेगी। इस बार तो उस जालिम चील ने बहुत बुरी चाल चली है। हाय रे, मैं मानो चिड़िया को कैसे बचाऊं? बारूचील तो बहुत चालाक हो गई है। इस बार तो उसने हमारे घरों को ही आग लगा दी। मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है। कुछ नहीं होगा मानो चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। पक्षियों के घरों को जलता हुआ देखकर बारूचील बड़ी खुश हो रही थी। बस तभी महाराज अपने काफी सारे सैनिक लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिकों जल्दी करो, सारे घरों से आग बुझाओ। इस बारूचील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी तो आप खैर नहीं। अरे बाप रे, ये मिठू महाराज यहाँ पर कहाँ से आ गया? इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो ये सारी जिंदगी मुझे कैद कर लेगा। सैनिकों, इस चील को अभी के अभी पकड़ लो, ये कहीं भागने ना पाए। बारूचील कुछ नहीं देखती, वे तेजी में भागती है। उसके पीछे सैनिक भी लग जाते हैं, पर वे झाड़ियों में छुपकर अपने आप को बचा लेती है और सैनिक वहाँ से आगे चले जाते हैं। जल्दी करो सैनिकों, जल्दी से पानी डालकर सारे घरों से आग बुझाओ। सैनिक जल्दी जल्दी पानी डालते हैं और पानी की मदद से वे सारे घरों से आग बुझा देते हैं। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही समय पर आ गए, वरना आज हम सारे तो जलकर मर जाते। मुझे माफ करना पक्षियों, मेरे होते हुए बारूचील जंगल में आई और उसने इतना सब कुछ किया। पर तुम पक्षी चिंता न करो, मैं तुम सब पक्षियों को नए घर बना के दूंगा। महाराज हमें माफ कर दें, हम उस बारूचील को नहीं पकड़ पाए, वो बहुत तेजी में भाग गई। जो हुआ सो हुआ, बारूचील तो भाग गई। पर अब तुम सारे सैनिक सतर्क हो जाओ, जगह जगह पर फैल जाओ, पूरे जंगल में हर जगह पर खड़े हो जाओ, ताकि वे बारूचील दोबारा से हमारे जंगल के अंदर ना आ सके। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। अब की बार अगर बारूचील जंगल में आएगी तो वापस जिंदा नहीं जाएगी। बस फिर क्या, अगले दिन से महाराज के कुछ सैनिक काम पर लग जाते हैं। वे पक्षियों के नए घर बना रहे थे। कल तो मैं बाल बाल बच गई। अगर सैनिक पकड़ लेते तो सारी जिंदगी के लिए मुझे कैद कर लेते। अब तो जंगल के कोने कोने पर काफी सारे सैनिक खड़े हो गए थे। वे सब सतर्क थे। बारूचील तो अब किसी भी तरह से जंगल के अंदर नहीं जा सकती थी। कितनी ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं? जंगल में शिकार करने भी नहीं जा सकती। महाराज ने जगह जगह पर सैनिक बिठा दिए। तभी बारूचील देखती है कि जग्गू पक्षी गाड़ी पर एक पुराना सा फ्रिज रखकर जंगल की ओर ले जा रहा था।
मिल गया उपाय। अब मैं जंगल के अंदर छुप कर जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या, बारू चील गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वे फ्रिज के दरवाजे खोल देती है। जरूर ये कोई खराब फ्रिज है। जैसे ही फ्रिज जंगल के अंदर जाएगा तो मैं इस फ्रिज से बाहर आ जाऊंगी और छुपके से पक्षियों का शिकार कर लूंगी। बस एक बार मैं किसी तरह जंगल के अंदर चली जाऊं, उसके बाद तो मैं खुद ही देख लूंगी। जग्गू पक्षी फिर वे गाड़ी लेकर जंगल के अंदर आ जाता है और वे फ्रिज मीनू चिड़िया को ला कर देता है। ये लो मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये पुराना फ्रिज मैंने बनवा कर नया करवा दिया है। अब ये कूलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करेगा। जग्गू पक्षी फिर वे फ्रिज मीनू चिड़िया के घर में लाकर रख देता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा फ्रिज अभी नया बना है तो इसे आज पूरा दिन चलाना, और हाँ, इसके दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलना वरना इसकी सारी कूलिंग ज़ाया हो जाएगी। इतना कहकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया फ्रिज का पिलक लगा देती है। मानो चिढ़ाएगा तो फ्रिज को जरूर खोलेगा, सारी कूलिंग ज़ाया कर देगा। एक काम करती हूँ, मैं फ्रिज को लॉक ही कर देती हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता था कि फ्रिज के अंदर तो बारू चील छुपी है। वे फिर फ्रिज को बाहर से लॉक कर देती है। अरे ये क्या, ये फ्रिज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा क्यों हो रहा है? यहाँ पर सर्दी बढ़ती जा रही है और ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया इसे? बारू चील बहुत कोशिश करती है पर दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए वे नहीं खुलता। आखिरकार ठंड की वजह से बारू चील तो उस फ्रिज के अंदर ही मर जाती है। जंगल में गर्मी का तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो बस तैर रहा पक्षियों, इस गर्मी से बचने के लिए हम स्विमिंग पूल बनाएंगे। जिस पक्षी को भी नहाना होगा वे स्विमिंग पूल के पानी में जाकर ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बुलबुल बहन, हम ज़रूर बनाएंगे स्विमिंग पूल, क्योंकि इसके बगैर तो अब हमारा गुजारा नहीं होगा। मीनू चिड़िया, हम जंगल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, क्योंकि जंगल में हर जगह गर्मी ही गर्मी है। हम जहाँ भी स्विमिंग पूल बनाएंगे धूप की वजह से पानी गर्म हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, हम अपना स्विमिंग पूल पहाड़ों की तरफ जाके बनाते हैं। वहाँ पहाड़ों की वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती और गर्मी भी हमारे जंगल से कम है वहाँ पर। हाँ ये ठीक रहेगा। मैंने देखा है पहाड़ों की तरफ चीलें भी नहीं रहती। हम वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे तो हमें चीलों का भी कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पक्षी अपने घरों से खुदाई का सामान लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। चलो चलो भाई, सब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। हमें जल्द से जल्द यहाँ पर खड्डा खोदना है ताकि कल तक हमारा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाए। फिर क्या, सारे पक्षी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वे उस जगह पर स्विमिंग पूल के लिए खड्डा खोद रहे थे। फिर अगले दिन सुबह पक्षियों की मेहनत रंग ले आती है। उनका स्विमिंग पूल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। वाह वाह, कितना बड़ा है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ तो गर्मी का ही पता नहीं लग रहा। जब हमें गर्मी लगेगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नहाने। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वहीं से थोड़ा आगे एक चील बैठी पक्षियों को देखे जा रही थी। अच्छा, तो अब ये पक्षी मेरे इलाके में आकर कब्जा करना चाहते हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये पक्षी खुद ब खुद मेरे इलाके में आ गए। पक्षियों को शायद पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है और मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुन चुन के मैं एक एक पक्षी का शिकार करूँगी और सब पक्षियों को खा जाऊँगी मैं। बेचारे मासूम पक्षी जिन्होंने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, उन्हें क्या ही पता था कि वे तो खुद ही अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाय हाय, आज तो कल से भी ज़्यादा गर्मी है। चलो चलो स्विमिंग पूल में नहा कर आता हूँ, ठंडा हो जाऊँगा। ये सोचकर कबूतर नहाने के लिए पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वे स्विमिंग पूल में आकर मज़े से ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगता है। पहला शिकार तो मेरे हाथ लग गया। चलो जल्दी से जाकर इसे पकड़ लेती हूँ। आज का भोजन तो यही बनेगा मेरा। तेजी से उड़ती हुई बाजू चील स्विमिंग पूल के पास आती है और कबूतर को अपने पंजों से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चील मुझे ले जा रही है, कोई मुझे बचाओ। आज के दिन तो सारे नन्हे पक्षी एक साथ मिलकर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस नहाता ही रहूँ। स्विमिंग पूल से मैं बाहर ही ना जाऊँ। हाँ हाँ राजू कौवे, किसका मन करेगा बाहर जाने का? बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये स्विमिंग पूल का पानी कितना ज़्यादा ठंडा है।
बच्चों का मजा तो अब मैं किरकिरा करूंगी। किसी न किसी बच्चे को मैं पकड़ ही लूंगी। बारूचील फिर तेजी में उड़ती हुई जाती है और वे तो आकर नन्ही बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर तो बेचारे नन्हे पक्षी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वे भागे भागे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ों की तरफ भला चील कहाँ से आ गई? मैंने देखा था पहाड़ों की तरफ तो कोई भी चील नहीं रहती थी। अगर चील नहीं ले गई मेरी बेटी को तो कौन ले गया? हाँ बताओ, कौन ले गया? कालू अंकल, हम सच कह रहे हैं। पहाड़ी इलाके में चील रहती है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। शुक्र है उसने हम सबको नहीं पकड़ा। कालू कौवे, बच्चे इतने ज्यादा डर गए हैं, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, क्या पता वहाँ पर हो कोई चील। कल से मेरे पति कबूतर जी भी नहीं मिल रहे। वो भी स्विमिंग पूल में नहाने गए थे पर वापस नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा, वरना जंगल से एक एक करके सारे पक्षी ही गायब हो जाएंगे। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ पर और छुप कर स्विमिंग पूल पर नजर रखूंगा। देखता हूँ कौन है वहाँ पर। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक ऊंचे से पेड़ पर आकर छुप जाता है और सामने स्विमिंग पूल पर नजर रखने लगता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बारूचील आ जाती है। ये क्या, दोपहर होने को आई है पर कोई पक्षी अभी तक स्विमिंग पूल में नहाने क्यों नहीं आया? कल तो बुलबुल की बेटी को खाकर पेट भर लिया था, पर आज क्या होगा? आज अगर पक्षी नहीं आए तो मेरा पेट कैसे भरेगा? आखिरकार कालू कौवा बैठा ये सारा कुछ देख ही लेता है। बाप रे, बच्चे ठीक कह रहे थे, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा खतरनाक चील है। मुझे ये बात जाकर फौरन से पक्षियों को बतानी होगी। फौरन कालू कौवा फिर पक्षियों के पास आता है और उन्हें जमा करके वे सारी बात बताता है। बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहाड़ों की तरफ चील है जो बड़ी चालाकी से पक्षियों का शिकार कर रही थी, पर उस जालिम चील को अब हमें मजा चखाना होगा, वरना एक एक करके वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, उस जालिम चील ने मेरी बच्ची को खा लिया, मुझे अकेला कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे अपना बदला मैं लेकर रहूंगी। सारे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बारूचील से वे बदला लेने का कोई उपाय सोच रहे थे। मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। अब उस जालिम चील की तो खैर नहीं। बुलबुल फिर सभी पक्षियों को अपना वे उपाय बताती है। वाह वाह, क्या बढ़िया उपाय है। जालिम चील, तेरी तो अब खैर नहीं। हम पक्षी किसी से कम नहीं है, तुझे तो हम मजा चखा के रहेंगे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। आधी रात को सारे के सारे पक्षी स्विमिंग पूल के पास आते हैं। इस वक्त तो बारूचील अपने घर में आराम से सो रही थी। चलो चलो कालू कौवे, जल्दी से टैंकर लेके आओ और स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भर लो। फिर कालू कौवा टैंकर लेके आता है और पाइप लगाकर वे स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भरे जा रहा था। थोड़ी देर में वे पूरा स्विमिंग पूल पानी से खाली हो जाता है। बस अब हम दोबारा से मिलकर इस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोदेंगे और इस बार इतना गहरा खड्डा खोदेंगे कि जब बारूचील नहाने के लिए आएगी तो इस स्विमिंग पूल के अंदर ही वे डूबकर मर जाएगी। बस फिर क्या था, पक्षी दोबारा से उस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोद रहे थे और इस बार तो वे बहुत गहरा खड्डा खोदने वाले थे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। रात भर में पक्षियों ने मिलकर उस स्विमिंग पूल के अंदर काफी गहरा खड्डा खोद लिया था। मेहनत लगी पर बढ़िया काम हो गया। अब इसके अंदर हमें पानी भरना है, फिर ये दोबारा से स्विमिंग पूल बन जाएगा। याद रहे पक्षियों, कोई भी गलती से अब इस स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा है। जो भी जाएगा वे मर ही जाएगा। कालू कौवा फिर दोबारा से टैंकर लेके आता है और उस स्विमिंग पूल को वे पानी से भरने लगता है। बारूचील आज भी स्विमिंग पूल के पास बैठी पक्षियों का इंतजार कर रही थी, पर आज भी कोई पक्षी वहाँ पर नहीं आता। लगता है सब पक्षियों को पता लग गया है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तभी तो मेरे डर से कोई पक्षी यहाँ पर नहीं आ रहा। पर चलो कोई बात नहीं, पक्षियों का ये स्विमिंग पूल तो अब मेरा हो गया। मैं यहाँ पर मज़े से नहाऊंगी और जब मुझे पक्षियों का शिकार करना होगा तो मैं पक्षियों के जंगल में घुसूंगी और उन्हें पकड़ के लेके आऊँगी। पक्षी मुझसे बच नहीं सकते। बारूचील ये सोचकर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देती है, पर वे खुद को संभाल नहीं पाती क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा गहरा था। वे स्विमिंग पूल के पानी के अंदर डूबकर मर जाती है।
पहाड़ी इलाके में एक घर बना हुआ था जिसके अंदर दो चील भाई रहते थे जिनकी एक इकलौती बहन थी जो दोनों की बहुत ही लाडली थी। मेरे दोनों भाइयों, चलो जल्दी से जाओ, जाकर शिकार ढूंढ कर लाओ ताकि मैं सबके लिए भोजन बना दूं। हाँ हाँ मेरी बहन, हम शिकार पर ही जा रहे हैं। चल भाई छोटे, शिकार पर चलते हैं। आज तो जंगल के पक्षियों की खैर नहीं। हाँ हाँ भैया, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। दोनों भाई फिर पक्षियों का शिकार करने के लिए उनके जंगल की तरफ चले जाते हैं। अरे भागो भागो, सब भागो यहाँ से, चीलें आ रही हैं हमारा शिकार करने के लिए। सब जल्दी से जाओ और घरों में छुपो। अरे बाप रे, इन चीलों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। अब हम अपने ही जंगल में आराम से नहीं बैठ सकते। पक्षियों बातें नहीं करो, भागो यहाँ से सारे, वरना चीलें आकर हम सबको पकड़ लेंगी। फिर क्या अफरा तफरी फैल जाती है। सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। कालू जी, राजू कहाँ चला गया? हमारा राजू कहाँ है? राजू राजू कहाँ हो यार, जल्दी आओ वरना चीलें पकड़ लेंगी हमें। राजू राजू मेरे बेटे, जल्दी से आ जाओ अपनी मम्मा के पास, चीलें आ रही हैं पकड़ने। कालू कौवा और रानी कौवी यहाँ वहाँ देखते हैं पर राजू कौवा कहीं नहीं मिलता। रानी जल्दी से घर चलो, वरना चीलें यहाँ पर आकर हम दोनों को पकड़ लेंगी। कालू कौवा जबरदस्ती रानी कौवी को खींचकर घर के अंदर ले आता है। वहाँ जंगल में वे दोनों चीलें भी आ जाती हैं। अरे भैया, हमें देखकर सारे के सारे पक्षी पहले ही यहाँ से भाग गए, अपने अपने घरों में छुप गए होंगे। अब हम क्या करें, कैसे करें शिकार? हाँ छोटे, पक्षी अब पहले से बहुत चालाक हो गए हैं, तभी तो हमारा शिकार ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है। वे दोनों चीलें जंगल में यहाँ वहाँ भटकते हैं। तभी एक जगह पर उन्हें राजू कौवा नजर आता है। राजू कौवे को देखकर वे दोनों उसकी तरफ भागते हैं और आकर राजू कौवे को अपने पंजों में पकड़ लेते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे पकड़ लिया चील ने। देखो देखो कालू जी, ये तो मेरे राजू की आवाज़ है। लगता है उन जालिम चीलों ने मेरे राजू को पकड़ लिया। अब कुछ नहीं हो सकता, हम बाहर जाकर अपने बेटे को नहीं बचा सकते। हमारा बेटा हमारे हाथों से गया। उधर राजू कौवे को पकड़कर वे दोनों चीलें अपने घर में आ जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे भाई, इस छोटे से बच्चे से क्या होगा? ये तो बहुत ही कमजोर है, इसके अंदर से तो बस थोड़ा बहुत ही मांस निकलेगा। क्या करे बहन, हम जैसे ही शिकार करने जंगल में गए तो हमसे पहले ही सारे पक्षी हमसे डरकर अपने अपने घरों में घुस गए थे। बस हमें ये छोटा बच्चा मिला, इसीलिए हम इसे ही लिया पकड़कर। चंपा चील फिर रसोई में आकर हांडी में मांस पकाती है। थोड़ी देर में वे तीनों चीलें मिलकर भोजन खाती हैं। इसी जंगल में एक बूढ़ी चील अपने एक छोटे से पोते के साथ रहती थी। दादी दादी, आप मुझे क्यों नहीं बताती मेरे मामा पापा कहाँ हैं? वे मेरे पास क्यों नहीं हैं? क्या बताऊं बेटा, पहले तेरी माँ और तेरा बाप मिलकर रोजाना ढेर सारा शिकार ढूंढ के लाते थे। हमारे तो मजे आ गए थे, हम रोजाना ही पक्षियों का मांस खाते थे। परंतु एक दिन एक इंसान शिकारी ने बड़ी ही चालाकी से तेरे माता पिता को पकड़ लिया और वो अपने साथ ले गया। तब से आज तक मैं तुझे संभाल रही हूँ। दादी, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह भी नहीं खाया था कुछ भी, मुझे अभी कुछ ला के दो ना। तू भी ना हर समय खाता ही रहता है। अच्छा जाती हूँ, कोई शिकार ढूंढ के लाती हूँ, वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। वे बूढ़ी चील फिर शिकार ढूंढने के लिए जंगल में आकर यहाँ वहाँ भटकती है पर काफी देर हो जाती है। उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। आखिरकार वे निराश होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दादी क्या बात है, आप बिना शिकार के वापस क्यों आ गई? बूढ़ी चील बहुत ज्यादा स्वार्थी थी। उसे जब भूख लगती थी तो उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। ये नन्हा चील तो ना जाने कब बड़ा होगा, कब मेरे किसी काम आएगा, पर अभी तो ये मुझ पर बोझ बन गया है। जो भी शिकार ढूंढ के लाती हूँ उसमें तो आधा हिस्सा इसे भी देना पड़ जाता है। आज तो कोई शिकार भी नहीं मिला और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्यों ना आज इसे ही पकाकर खा जाऊँ। अगर इसे नहीं खाया तो रात भर में भूखी कैसे सोऊंगी। बस फिर क्या, वे बूढ़ी जालिम चील कुछ नहीं सोचती और अपने ही पोते का हांडी में मांस पकाने लग जाती है। आखिरकार वे मांस पकाकर खा जाती है और अपना पेट भरती है। मज़ा आ गया, आज पता चला चीलों का मांस तो पक्षियों से कई ज़्यादा मज़े का होता है। काश मुझे कहीं से और 2-3 चीलें मिल जाएं,
ताकि मैं उन्हें भी पकाकर खा जाऊं। तभी वहीं से ही चंपा चील के दोनों भाई बिना शिकार ढूंढे वापस अपने घर जा रहे थे। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या तुम दोनों को आज भी कोई शिकार नहीं मिला? नहीं चील दादी, हमें कोई शिकार नहीं मिला। लगता है आज के दिन हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे? चील दादी के होते हुए तुम दोनों भूखे कैसे रह सकते हो? चलो आ जाओ मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को बहुत मजेदार सा भोजन खिलाती हूँ। दोनों चील भाई फिर उस बूढ़ी चील के घोंसले में आते हैं और नन्हे चील का भी बचा हुआ मांस खाते हैं। मजा आ गया चील दादी, क्या मजेदार भोजन बनाया था आपने। वैसे इस मांस के अंदर आपने ऐसा क्या मिलाया था जो ये इतना मजे का था? इतना मजेदार मांस तो पक्षियों का भी नहीं होता। कुछ भी नहीं मिलाया था मैंने इसमें, बस ये मांस पक्षियों का नहीं बल्कि मेरे पोते नन्हे चील का था। क्या आपने ऐसा किया अपने पोते के साथ? चील दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझ पर बोझ बन गया था वो, अगर ऐसा नहीं करती तो मैं भूखी मर जाती। वैसे तुम दोनों भाई भी बड़े ही बेवकूफ़ हो। तुम दोनों ही घर के अंदर शिकार हैं और तुम दोनों शिकार ढूंढने बाहर जाते हो। क्या मतलब चील दीदी, हमारे घर में कौन सा शिकार? वे बूढ़ी चील तो नियत की बहुत ही खराब थी। वे तो चंपा चील का नाम ले लेती है। चील दादी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो हमारी बहन है और हम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ चील दादी, हमारी बहन हमारी लाडली है। बरसों से वे हमारे काम करती है, हमारे लिए भोजन बनाती है। हम भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अगर तुम दोनों के लिए बरसों से काम कर रही है तो तुम दोनों भी तो बरसों से उसे शिकार ढूंढ के लाके दे रही हो। हिसाब बराबर हो गया ना? देखो, अगर मेरी तरह जीवन जियोगे तो कभी भूखे नहीं मरोगे। मेरी बात मान लो, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा कर लो। पहले तो वे दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। काफी देर तक वे सोचते ही रहते हैं। हाँ चील दादी, आप ठीक कह रही हो। मेरे मुंह से तो अभी तक भोजन का स्वाद नहीं गया। बस मैंने सोच लिया, आज शाम का मेरा भोजन चंपा चील ही होगी। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? वो तो हमारी लाडली बहन है, हम भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्वादिष्ट मांस खाने के लिए बड़ा वाला भाई तो बूढ़ी चील की बातों में आ जाता है और छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या भाई, आप दोनों आज भी खाली हाथ आ गए? अब मैं क्या बनाऊंगी? हम सब क्या खाएंगे? अरे बहन, भोजन तो घर में ही है ना, हमें बाहर जाकर ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मतलब भैया, कहाँ है भोजन? छोटे, पकड़ ले इसे, कहीं भाग ना जाए। आज का भोजन तो हम इसे ही बनाएंगे। वैसे भी चीलों का मांस तो बड़ा ही मजे का होता है। भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो आप दोनों की बहन हूँ, आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस फिर क्या, छोटा भाई अपनी बहन को रस्सियों से बांध देता है। बहन, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा लूंगा। तभी वहाँ पर वे बूढ़ी चील भी आ जाती है। चलो, मैं हांडी में पानी गर्म करती हूँ, बाकी तुम दोनों अपना काम करो। हाँ चील दीदी, आप पानी गर्म करो, तब तक मैं करता हूँ इसका काम। बूढ़ी चील फिर रसोई में चली जाती है। भैया भैया रुको, आप थक गए होगे ना, आप आराम से बैठो, मैं कर लेता हूँ ये काम। चलो ठीक है, फिर मैं रसोई में जाकर चील दादी की मदद करता हूँ। तब तक तुम रसोई में लेकर आओ इसका मांस। बड़ा वाला भाई फिर रसोई में चला जाता है। चलो बहन, जल्दी से चलो, कहीं भाई ना आ जाए, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। छोटा भाई अपनी बहन को रस्सियों से छुड़ाकर वहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाता है। अरे यहाँ पर क्यों बैठा है? जा जा, यहाँ पर कोई काम नहीं है, जाकर देख कर दिया क्या उसने काम तमाम? बड़ा भाई जैसे ही रसोई से बाहर आता है तो वे देख लेता है कि वे दोनों तो यहाँ से भाग चुके हैं। अरे बाप रे, चील दादी तो रसोई में भोजन बनाने की तैयारियां कर रही है और यहाँ छोटा बहन को लेकर भाग गया। बड़ा भाई फिर रसोई में आकर बूढ़ी चील को बता देता है कि वे दोनों तो यहाँ से भाग चुके हैं। क्या वे दोनों यहाँ से भाग गए? हाय रे, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैंने तो यहाँ पर मांस बनाने के लिए पानी भी गर्म कर लिया। भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, मेरा भी बहुत मन है मांस खाने का, पर मैं अपना मन नहीं मारूंगा। मेरी बहन नहीं है तो क्या हुआ, घर में अभी भी मांस ही मांस है। घर में मांस है? कहाँ है मांस? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे आएगा? तुम अपने आप को खुद थोड़ी ना देख सकती हो। नहीं नहीं, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं करना, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूँ? जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ?
बस फिर क्या, चंपा चील की जगह अब तो हांडी के अंदर बोड़ी चील का मांस पक रहा था। वे बोड़ी चील अपने अंजाम को पहुंच गई थी।